हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आपको सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 70 लाख रुपए तक मिलेंगे। और सुकन्या समृद्धि योजना अब इसलिए भी बहुत ही शानदार स्कीम हो गई है क्योंकि सरकार ने इसकी इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को बहुत बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के 2024 के सारे लेटेस्ट नियमों को जानने वाले हैं कि कौन कौन खाता खुलवा सकता है, कितने पैसे जमा करने होंगे, टैक्स बेनिफिट क्या मिलेंगे, बीच में खाता बंद करवाना हो तब क्या कंडीशन होगी। सारी चीजें एक एक करके जानेंगे और कैलकुलेटर की यूज करके ये भी जानने वाले हैं कि आपको हर महीने कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए इस स्कीम से मिलने वाले हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये स्कीम सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें कोई भी लड़का खाता नहीं खुलवा सकता। देखिए, अगर आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप किसी भी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक, देख कई बार कंफ्यूजन रहती है कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलता है। देखिए, आप किसी भी बैंक में चले जाओ, वहां पे ये अकाउंट आपका खुल जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर गुड़िया 10 साल से कम है तभी ये खाता खुलेगा, 10 साल से बड़ी की गुड़िया का खाता नहीं खुलेगा। और अगर किसी के पास 3 गुड़िया है तो उस केस में भी सिर्फ 2 ही गुड़िया का खाता खुलेगा, तीसरी गुड़िया का खाता नहीं खुलेगा। अगर लेकिन कई कंडीशन में ऐसा होता है कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो उस कंडीशन में 2 से अधिक बच्चों का खाता खुल सकता है। और इसको अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 250 रुपए होने चाहिए और मैक्सिमम इसमें आप 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि सबको ये लगता है कि इसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने पड़ते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हर महीने ही पैसे जमा करने हैं। एक साल के अंदर आप चाहें तो एक बार पैसे जमा करो, जितनी बार चाहो उतनी बार पैसे जमा करो, लेकिन 250 कम से कम और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है। और एक ये भी डाउट रहता है कि एक बार हमने 250 रुपए जमा कर दिए तो क्या अगली बार भी 250 ही जमा करने पड़ेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। आपके पास जब भी जितने भी पैसे हो आप इस खाते में जमा करवा सकते हैं। 15 साल तक आपको ये पैसे जमा करने हैं, उसके बाद 6 साल तक आपको कुछ नहीं करना और 21 साल के बाद आपको ब्याज के साथ सारे पैसे मिल जाएंगे। मान लीजिए आप किसी साल ये 250 रुपए जमा करवाना भूल जाते हैं तो उस केस में सिर्फ आपको 50 रुपए का फाइन देना होगा और आपके पैसे जमा हो जाएंगे। और जितने भी पैसे आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे एक साल के अंदर, वो सारे टैक्स की छूट के अंडर आते हैं, यानी 1.5 लाख रुपए तक की आप टैक्स की छूट ले सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में, जितने भी पैसे आप जमा करवाते हैं। और अगर हम बात करें इस पे लगने वाले ब्याज की, देखिए जितने भी पैसे हम जमा करेंगे उस पे हर साल 31 मार्च को हमारे खाते में ब्याज आ जाएगा, जिस हिसाब से हमने पैसे जमा किए हैं। ज्यादा पैसे जमा किए हैं तो ज्यादा ब्याज आएगा, कम किए हैं तो कम आएगा। और सबसे बड़ी गलती जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाने के बाद लोग करते हैं वो ये कि अगर आप जब भी पैसे जमा करोगे जिस भी महीने की, उसकी 5 तारीख से पहले पहले आपको पैसे जमा कर देने चाहिए। क्योंकि अगर आप 5 तारीख के बाद पैसे जमा करते हो तो उस पे आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलता, अगले महीने से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तो जब भी पैसे जमा करो 5 तारीख से पहले पहले। अब बात करते हैं कि हमने पैसे जमा कर दिए तो पैसे निकलेंगे कब। देखिए, बीच में पैसे वैसे तो निकलेंगे नहीं, लेकिन 5 साल के बाद जब भी गुड़िया या तो 18 साल की हो जाए या वो 10वीं पास कर ले, उस कंडीशन में आपने जितने भी पैसे जमा किए हैं उसका 50% निकल सकते हैं। टोटल पैसे नहीं निकलेंगे। टोटल पैसे निकलेंगे या तो खाते को चलते हुए 21 साल हो चुके हो या गुड़िया की शादी हो, उस केस में ही आपके टोटल पैसे निकल सकते हैं। और अगर आप ये 50% निकलवाना चाहते हो तो उस केस में आपको गुड़िया का दिखाना पड़ेगा कि मेडिकल कंडीशन के लिए पैसे चाहिए या आपको कहीं पे स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन करवाना है उसके लिए पैसे चाहिए, तो आपके वो पैसे निकल जाएंगे। ये जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि सुकन्या समृद्धि योजना एक 21 साल की स्कीम है तो काफी लंबा टाइम हो जाता है, तो कई बार हमें बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो उस केस में क्या ये खाता बीच में बंद हो जाएगा? देखिए, 5 साल के बाद ये खाता बंद हो सकता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। देखिए, क्या क्या कंडीशन है। मान लीजिए जिस गुड़िया के नाम में हमने खाता खुलवाया था, भगवान ना करे अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है गुड़िया के साथ, तो उस केस में खाता बंद हो जाएगा। या जो माता पिता इस खाते को चला रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, उनकी ही डेथ हो जाती है तो उस केस में भी ये खाता बीच में बंद हो सकता है। और अगर आप इस किसी भी कंडीशन में खाता बंद करवाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो अपनी पासबुक के साथ जमा करवाने होंगे,
तभी आपका ये खाता बीच में बंद होगा और किसी नॉर्मल कंडीशन में फिर ये खाता बंद नहीं होगा। ये खाता तभी बंद होगा या तो 18 साल के बाद आप गुड़िया की शादी करना चाहते हो या खाते को चलते हुए 21 साल हो चुके हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल की गुड़िया का खाता खुलवाया था, अब गुड़िया 22 साल की हो गई है यानी खाते को चलते हुए 21 साल हो चुके हैं, तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन शादी की कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है, जब भी शादी हो उसके 1 महीने पहले या फिर शादी की तारीख से 3 महीने बाद तक ही आप पैसे निकलवा सकते हो। उसके बाद या उससे पहले आप ये पैसे नहीं निकलवा सकते। और आपके सामने जो लिस्ट आई है उसमें एक तरफ दे रखा है कि आपने साल में 1000 रुपए जमा करते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 2000 जमा करते हो तो कितने मिलेंगे। तो आप ये लिस्ट देख सकते हो, आप कितने रुपए जमा करवाना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि योजना की चल रही है वो 8.2% चल रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।